आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जिसने एक दशक से ज्यादा वक्त से जांच एजेंसियों के होश उड़ा रखे हैं। ये केस है सनम हसन की रहस्यमयी मौत का। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस केस को सबसे ज्यादा अजीब बनाता है। सोचिए, एक 19 साल की लड़की की मौत होती है और पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उसके शरीर के अंदर एक पुरुष का दिल है। ये आखिर कैसे मुमकिन है? ये कहानी शुरू होती है अक्टूबर 2012 में पुणे शहर से। एक जन्मदिन की पार्टी, एक जश्न का माहौल जो देखते ही देखते एक ऐसी खौफनाक पहेली में बदल गया जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। तो जैसा मैंने कहा, सब कुछ शुरू हुआ एक बर्थडे पार्टी से। एक ऐसा जन्मदिन जो सनम का आखिरी जन्मदिन बन गया। तो आखिर ये सनम हसन थी कौन? सनम सिर्फ 19 साल की एक लड़की थी। पुणे में फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रही थी। साथ ही अपने पैरों पर खड़े होने के लिए एक शोरूम में पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक कमाल की फुटबॉल प्लेयर भी थी। उसके पेरेंट्स बताते हैं कि वो बहुत ही खुशमिजाज और एम्बिशन से भरी लड़की थी, जिसके सपने बहुत बड़े थे। तो तारीख थी 2 अक्टूबर 2012, सनम का 19वां जन्मदिन। दिन में तो वो अपने पेरेंट्स के साथ थी, जो मुंबई से खास उससे मिलने पुणे आए थे, और रात में वो अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ पार्टी करने चली गई। लेकिन अगली सुबह उसके माता पिता को एक ऐसा फोन आया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। देखिए, सनम की मौत की खबर तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सदमा थी ही, लेकिन जब शुरुआती जांच की रिपोर्ट आई ना, तो ये मामला एक सदमे से कहीं ज्यादा एक बहुत ही गहरे और उलझे हुए रहस्य में बदल गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तो जैसे इस केस को पूरी तरह से घुमाकर रख दिया। मौत की वजह बताई गई शराब का ओवरडोज और हार्ट अटैक, ठीक है, लेकिन रिपोर्ट में दो ऐसी बातें थीं जो किसी के गले नहीं उतर रही थीं। पहली, सनम के शरीर से सीमेन के सैंपल मिले थे, और दूसरी, जो कि बिल्कुल यकीन करने लायक ही नहीं थी, वो ये कि उसके शरीर के अंदर जो दिल मिला वो किसी पुरुष का था। और बस यहीं से ये केस पूरी तरह से पलट गया। सबसे बड़ा सवाल यही था कि सनम की तो कभी कोई हार्ट सर्जरी हुई ही नहीं थी, तो फिर एक मर्द का दिल उसके शरीर में कर क्या रहा था? अब सोचिए, इस एक सवाल ने पूरी जांच की दिशा ही बदल डाली। तो अब पुलिस की जांच का पहला फोकस जाहिर है उस रात की पार्टी पर ही था, और शक की सुई घूम रही थी पार्टी में मौजूद 17 मेहमानों पर। उस रात की पार्टी में सनम के अलावा 17 और लोग थे। इनमें उसके कॉलेज के दोस्त भी थे और ऑफिस के कलीग्स भी। पुलिस ने एक एक करके इन सभी को पूछताछ के लिए बुलाया। अब जांच में एक बहुत जरूरी कदम उठाया गया। सनम के शरीर से जो सीमेन सैंपल मिला था, उससे एक डीएनए प्रोफाइल बनाया गया, और फिर उस प्रोफाइल को पार्टी में मौजूद सभी 17 लोगों के डीएनए से मैच किया गया। लेकिन नतीजा था 0। किसी का भी डीएनए मैच नहीं हुआ, मतलब एक भी नहीं। अब ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। अगर वो शख्स उन 17 मेहमानों में से कोई नहीं था, तो फिर वो था कौन? कोई 18वां इंसान भी था क्या उस रात वहां? अब जांच एक बार फिर उसी सबसे उलझे हुए सुराग पर आकर टिक गई, वो पुरुष का दिल। ये कैसे हुआ, इसका जवाब मिलना बहुत जरूरी था। जब लोकल पुलिस इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाई, तो साल 2014 में केस को भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी सीबीआई को सौंप दिया गया। अब उम्मीद यही थी कि शायद सीबीआई इस रहस्य से पर्दा उठा सके। सीबीआई ने आते ही सबसे पहले उस मेल हार्ट वाली पहेली पर फोकस किया। उनकी जांच में क्या सामने आया? ये कि जिस दिन सनम का पोस्टमार्टम हुआ, उसी दिन उसी अस्पताल में 4 और बॉडीज का भी पोस्टमार्टम हुआ था, और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि रूल्स होने के बावजूद किसी भी पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की गई थी। तो सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची कि ये बहुत बड़ी मेडिकल लापरवाही का मामला हो सकता है। मतलब शायद गलती से किसी और बॉडी के ऑर्गन सनम के केस में मिक्स हो गए थे। तो चलो मान लेते हैं कि दिल वाली गुत्थी तो सुलझ गई, लेकिन असली सवाल तो अब भी अपनी जगह पर खड़ा था। सनम की मौत का जिम्मेदार कौन था? और इस एक सच की तलाश सालों साल चलती रही। सीबीआई ने सालों तक हर मुमकिन एंगल से जांच की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। हर सुराग, हर लीड एक बंद गली में जाके खत्म हो जाती थी। देखिए, 2014 में केस सीबीआई के पास आया। फिर 2 साल बाद
2016 में इस केस को सुलझाने के लिए सनम की बॉडी को कब्र से बाहर तक निकाला गया ताकि और डीएनए सैंपल्स लिए जा सकें, लेकिन नतीजा फिर भी वही ढाक के 3 पात, कोई नया सबूत नहीं, कोई नया सस्पेक्ट नहीं। और आज, एक दशक से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी सनम हसन की मौत एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जो अपने पीछे सिर्फ और सिर्फ सवाल छोड़ गया है। वो सवाल कौन से हैं? पहला, वो अनजान शख्स कौन था जिसका डीएनए मिला था? दूसरा, उस रात पार्टी के बाद उस फ्लैट में असल में हुआ क्या था? क्या सनम को उसकी मर्जी के खिलाफ शराब पिलाई गई थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक दुखद हादसा था या फिर एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया मर्डर? इन सारे सवालों के बीच सनम के माता पिता का यकीन आज भी मजबूत है। वो साफ कहते हैं, मेरी बेटी फिट थी, वो एक फुटबॉल खिलाड़ी थी, उसने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, उसकी हत्या की गई थी। उनका मानना है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि मर्डर है। और कानून की किताबों में आज भी इस केस का स्टेटस क्या है? पेंडिंग, मतलब मामला अभी भी चल रहा है। इतने साल, इतनी जांच और नतीजा, आज तक किसी एक इंसान पर भी आरोप तय नहीं हो पाया है। तो सवाल ये उठता है कि ये आखिर था क्या? हमारी जांच एजेंसियों की एक बड़ी नाकामी या फिर एक ऐसा परफेक्ट क्राइम जिसे इतनी सफाई से अंजाम दिया गया कि कोई सुराग ही न बचा हो? शायद सनम हसन की मौत का सच क्या था, ये हमें कभी पता ही न चले।